अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज करेंगे मॉडल वर्ब। MO और DAL मॉडल वर्ब, VERB वर्ब, मॉडल वर्ब है ना। तो मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ने से पहले ये मॉडल वर्ब कितने होते हैं, तो मॉडल वर्ब MO और DAL मॉडल वर्ब, VERB वर्ब की संख्या 13 होता है ना। मॉडल वर्ब की संख्या कितना होता है, 13 होता है। मॉडल वर्ब की संख्या 13 होता है। और जब ये 13 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब की संख्या 13 होता है, तो मॉडल वर्ब जब 13 के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले आता है कैन, CAN। कैन का हिंदी होता है सकता है, कोमा सकती हूँ और सकते हो। तो ये मॉडल वर्ब का। उसके बाद में MAY, मे का भी हिंदी होता है सकता है या सकती हूँ और सकते हैं, ये तीनों होगा। और इसका हिंदी में तो एक ही होता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पहला नंबर आप लोग क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की संख्या 13 होता है, जैसे कैन सकता है, सकती है और में। उसके बाद होता है इसी का पास्ट होता है कुड, COULD, कुड का हिंदी होता है सका और सकी, है ना। इसी का पास्ट टेंस होता है माइट, MIGHT। माइट का हिंदी होता है सका या सकी। माइट का हिंदी भी होता है सका या सकी, माइट हो गया। उसके बाद सेल, SHALL। सेल का हिंदी होता है गा और गे और गी, ये तीनों होता है। और उसके बाद होता है बिल, WILL। बिल का हिंदी होता है गा और गे और गी। इसी तरह वुड, WOULD। वुड का हिंदी होता है गा और गे और गी। कहाँ आइल, ये गा और गे और गी। तो यहाँ तक हो गया। उसी के तरह मस्ट, MUST। मस्ट का हिंदी होता है अवश्य, अवश्य चाहिए, चाकर चाहिए, बस चाहिए, मस्ट हो गया। शुड, SHOULD, शुड का हिंदी होता है चाहिए। उसके बाद OUGH और T, आउट टू का हिंदी भी होता है चाहिए। उसके बाद नीड, NEED। नीड का हिंदी होता है आवश्यकता, आवश्यकता है या ज़रूरत है, जरूरत, ज़रूरत है। उसके बाद डेयर, DARE। डेयर का हिंदी होता है साहस, साहस करता है या साहस करती है, साकर साहस करती है। तो कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक होता है नीड हो गया, आउट हो गया। उसके बाद हो गया एक और है नीड, डेयर, यूज टू। क्या है यूज टू, USED, यूज। इधर देख लेते हैं, यूज टू करता था या करती थी। तो हमने कितने पढ़े हैं,
मॉडल वर्ब 13 हो गया। पहला कौन हो गया? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की संख्या 13 होता है। कैन सकता है, सकती हैं, सकते हैं। मे सकता है, सकती हैं, सकते हैं। कुड सका सकी, माइट सका सकी। और सैल गा गे गी, इसका हिंदी होता है। बिल का हिंदी होता है गा गे गी। उड का हिंदी होता है गा गे गी। मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए। और शुड का हिंदी होता है चाहिए। आउट टू का मतलब होता है चाहिए। नीड मतलब आवश्यकता है या ज़रूरत है। डेयर मतलब साहस करता है या साहस करती है। यूज टू का मतलब होता है करता था, करती थी। तो ये मॉडल वर्ब कितने हैं? मॉडल वर्ब की संख्या 13। और मॉडल वर्ब की संख्या 13 है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा ट्रांसलेशन बनाकर हम लोग सीखेंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे इसको, फिर इंग्लिश में हम इसको बनाएंगे। तो हम लोग कैन के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने 12-13 होता है। तो देखिए अब हिंदी में हम लोग करेंगे कैन, CN कैन। कैन का हिंदी होता है कैन। कैन का हिंदी होता है ऐसे तो सकना यानी कोई कार्य में सकना। ऐसे हिंदी हमने बता दिया है। सकता है, सकता है, या सकती हूँ, या सकते हो। ठीक है, कैन का हिंदी होता है सकना। यहाँ किसी काम में मतलब सकना, तो इसका हिंदी सकता है, सकती है, सकती हूँ। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के बाद फिर हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको बताएंगे और फिर इसका रूल बताएंगे कि मे का प्रयोग और कैन का मतलब दोनों का मतलब सकता सकती होता है। जैसे यहाँ मान लेते हैं मे, MAY। मे का मतलब होता है मे का मतलब भी होता है सकता है, हाँ, या सकती हैं, सकती हूँ, या सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी तो उतना नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, ये ट्रांसलेशन के माध्यम से समझेंगे कि किसको रियल में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। ये खास करके 12th क्लास का है और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ये सभी के लिए। ठीक है, तो पहले इसका हम हिंदी से इंग्लिश करेंगे और फिर इसका रूल बताएंगे। अभी हिंदी से इंग्लिश में करेंगे इसलिए बाकी बात रूल बताएंगे। तो जैसे यहाँ जैसे रहेगा, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ तो ट्रांसलेशन करना है। तो पहले मैं का क्या होता है आई, और सकता सकती के यहाँ क्या बताए थे कैन। तो इसके बदले हम ई पूरा के बदले सकता है सकती है के बदले लगाएंगे कैन, CN। इसका ट्रांसलेशन हो गया। पढ़ना का होता है रीड, तो READ रीड। ये इंग्लिश में हो गया। मैं पढ़ सकता हूँ तो हम लोग बोल भी सकते हैं आई कैन रीड। इसी तरीके से जैसे दूसरा नंबर में हम देख लेते हैं, वह दौड़ सकता है, वह दौड़ सकता है। तो इसका जब हम करेंगे तो पहले वह का क्या हो जाएगा ही, और सकता है चाहे अगर सबका लगेगा क्या लगेगा कैन, CN कैन। और दौड़ना के रन, RU और N रन। इस तरीके से बनेगा, है ना। तीसरा में देखेंगे वे लोग कर सकते हैं, सकते हैं। वे लोग कर सकते हैं। तो पहले इसका क्या होगा, दे, TH और EY, दे, और कैन, CN कैन, और करना के डू, DO डू। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले छोटा छोटा बनाएंगे उसके बाद बड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से जैसे यह बच्चा दौड़ सकता है, यह बच्चा दौड़ सकता है। तो इसका क्या करेंगे, तो दिस, THIS, दिस चाइल्ड, CHILD चाइल्ड कैन। दौड़ना सकता है सकती के कैन, और दौड़ना के रन, RUN रन। समझ में आ रहा होगा। अब जैसे
अब कुछ और हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं दूसरा एगो लेते हैं, जैसे शुड। शुड लेंगे तो शुड में क्या करेंगे, शुड जैसे इसमें थोड़ा सा करते हैं शुड, SHO और ULD, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, हम दिखाए थे मॉडल वर्ब कितने होते हैं 13। शुड का हिंदी क्या होता है, चाहिए। शुड का हिंदी होता है चाहिए। तो अब इसका हम जैसे करेंगे तो इसमें करेंगे आपको, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करें, आपको पढ़ना चाहिए तो यू, और शुड का इंग्लिश यहाँ कैन था, यहाँ क्या हो जाएगा शुड, SHOULD, शुड, और रीड READ। तो इस तरीके से बनेगा। कैन का हिंदी यहाँ पूरा हो गया, सकता है, सकती है, सकते, और यहाँ शुड हो गया। उसी तरह से एक और लेते हैं, जैसे उसे टहलना, टहलना चाहिए, चकर चाहिए, उसे टहलना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही और शुड, इसका मतलब चाहिए का शुड, SHOULD, शुड, टहलना के वाल्क, WAL के वाल्क, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब तो ये ट्रांसलेशन बनाने का एक जरिया हो गया। क्या करेंगे तो हम लोग देखते हैं, आप जैसे मान लेते हैं और बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। जैसे यहाँ कर रहे हैं, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो इसका क्या करिएगा, आई, और यहाँ सकता है, सकती है कि क्या करिएगा, कैन, और दौड़ना के क्या हो जाएगा, RUN, रन। इस तरीके से अपने तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम पढ़ सकते हो, तो यू, और सकते सकती के कैन, CN, कैन, पढ़ना के रीड, READ, रीड। तो इस तरीके से मॉडल वर्ब है। अभी हम इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फिर ये आगे आगे और बड़ा होते जाएगा ट्रांसलेशन, और फिर इसका क्या करना है, हम लोग को हिंदी करना। अब हम लोग देखेंगे का कैन का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से देखेंगे कैन का प्रयोग, यहाँ से देखेंगे एक नंबर, यहाँ से एक नंबर, ये 12th क्लास का है। और धीरे धीरे देखेंगे कैन का प्रयोग, CEN, कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग पावर, POWER, पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जब भी ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कैन का प्रयोग कहाँ, पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। तो किसका शक्ति दिखाया जाएगा, जब भी मनुष्य अपना शक्ति दिखाइएगा, आप भी अपना शक्ति दिखाइएगा, तो वहाँ अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, वहाँ अंग्रेजी में आप कैन का प्रयोग करिए। किसका, कैन का प्रयोग, ठीक है। तो कैन, यहाँ से देखिए, तो कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, काहे कि हम रूल बाय रूल आगे बढ़ते जाएंगे और आप एक धीरे धीरे। तो कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन लिफ्ट, LI और FT, लिफ्ट दिस बॉक्स, BOX। मैं इस, क्या कह रहा है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। तो यहाँ क्या है, इसके पास ये आई जो है ना अपना पावर दिखा रहा है। तो क्या कैन का प्रयोग किसके लिए किया जाए, कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए किया जाता है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना। तो ये क्या कह रहा है, तो ये पावर दिखा रहा है, आई जो है अपना पावर दिखा रहा है। तो पावर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका ये बात दिमाग में रखिएगा कि कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए। एक दो और उदाहरण लेते हैं, जैसे ही कैन बीट यू, BEAT, बीट यू, वह तुम्हें
पीट सकता है तो इसके पास ज़्यादा पावर होगा। यहाँ ही क्या दिखा रहा है, यहाँ कैन के माध्यम से क्या दिखा रहा है, यहाँ ये शक्ति दिखा रहा है, ही कैन बीट यू, कह रहा है कि वह तुम्हें पीट सकता है। तो ये जो ही का प्रयोग जो ही आया है तो ये कैन के वजह से क्या दिखा रहा है, ये पावर दिखा रहा है। यहाँ आई भी पावर दिखा रहा है और यहाँ सब्जेक्ट है ये भी पावर दिखा रहा है। तो दोनों को देखना, आई का जो प्रयोग होता है ना, कैन का जो प्रयोग पावर शक्ति दिखाने के लिए होता है। आई कैन बीट, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन बीट यू। तो ही और आई क्या दिखा रहा है, यहाँ पावर दिखा रहा है। और कैन का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है, पावर दिखाने के लिए ही किया जाता है। एक उदाहरण और लगते हैं, जैसे सी कैन ब्रेक, BREA के ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, दिस पेन, THIS दिस, और पेन PEN, वह इस कलम को तोड़ सकता है। तो सी के पास क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। इस तीनों में जो दिखा रहा है तो पावर दिखा रहा है। तो हमने लिखे थे कि कैन का प्रयोग पावर दिखाने यानी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, तो आई के पास ज़्यादा शक्ति है, यहाँ शक्ति दिखा रहा है। ही क्या दिख रहा है, ही कैन ब्रेक ही कैन बीट यू, तो ही वह तुम्हें पीट सकता है। तो ही क्या है, उसके पास ज़्यादा शक्ति, इससे ज़्यादा शक्ति इसके पास है, और बक्सा भी उठा रहा है, शक्ति है। सी कैन ब्रेक, और इतना ताकत है उसमें, इतना शक्ति है कि इस कलम को वो तोड़ सकता है। तो कैन का प्रयोग हमेशा पावर दिखाने के लिए किया जाता है, इसको माइंड में रखना है। उसका बाद दूसरा प्रयोग है ना, दूसरा प्रयोग कैन का प्रयोग है ना। दूसरा नंबर में आप देखते हैं, एक नंबर में देख लिए, दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये बात को आपको कॉपी में राइट डाउन करना है कि कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए कहते हैं। दूसरा नंबर में होता है कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग है ना। कैन का प्रयोग क्या दिखाने के लिए किया जाता है, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी का हिंदी होता है योग्यता दिखाने के लिए होता है, दिखाने के लिए किया जाता है। ये इनका दिखाने के लिए, दिखाकर खाने के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ से अब क्या करिएगा, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि कैन का दूसरा नंबर में कैन का प्रयोग एबिलिटी यानी योग्यता दिखाने के लिए किया जाता है। योग्यता क्या होता है, यानी ज्ञान। योग्यता का मतलब उसका ज्ञान है, योग्यता का मतलब आप उस ये योग्य हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कहेगा, जैसे कहेंगे हम ही आई कैन स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, ENGLISS। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, आई कैन स्पीक, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो किसका योग्यता है, इंग्लिश की योग्यता है, उसमें उतना पढ़ा है कि अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक, एबिलिटी दिखा रहा है, अपना क्या दिखा रहा है, एबिलिटी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश जो कह रहा है, तो ये आई क्या दिखा रहा है, इसमें योग्यता दिखा रहा है कि मेरे पास इतना योग्यता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जैसे सी कैन सॉल्व, SOLV, सॉल्व दिस, THIS, दिस क्वेश्चन, QUESTION। तो ये क्या कह रहा है, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कह रहा है, तो सी जो क्या है, इतना इसमें योग्यता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इसके अंदर में योग्यता दिखा रहा है ना। जैसे आई कैन रीड दिस बुक, जैसे आई कैन CN कैन रीड, READ, रीड दिस बुक, BOOK, मैं इस किताब को क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो क्या कह रहा है, तो मेरे में इतना योग्यता है कि मैं इसमें किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो एबिलिटी का मतलब योग्यता दिखाने के लिए प्रयोग जब भी करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि दो चीज़ हमने सिखाए। पहला सिखाएं कैन का प्रयोग यानी पावर दिखाने के लिए किया जाता है, तो पावर जब भी किससे दिखाएंगे, कैन से दिखाएंगे। और समझ रहे हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, पावर दिखा रहा है। ही कैन बीट यू, सी कैन ब्रेक दिस पेन, है ना।
दूसरा दिखा रहा है कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग एबिलिटी, यदि योग्यता दिखाना है, आपके पास क्या योग्यता है, समझ रहे हैं ना। योग्यता का कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा है, जैसे आई कैन स्पीक, तो आई के पास क्या है, आई के पास योग्यता है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके पास इतना योग्यता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आई कैन रीड दिस, मेरे पास इतना योग्यता है कि मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। तो हमने दो चीज़ सिखाए है ना, क्या दो चीज़ सिखाए हैं, और दो चीज़ सिखाने में अभी तीसरा में हम दिखाएंगे, तीसरा में हम लोग देखेंगे कि कैन का प्रयोग है ना अभी कैपेसिटी यानी क्षमता बताने के लिए किया जाता है ना। तो अब लिखिए तीसरा नंबर में, दो नंबर में समझ में आ गया होगा, तीसरा नंबर में कैन, सी एन कैन का प्रयोग कैपेसिटी, सी ए पी ए सी आई टी वाई। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है, देखना है कैन का जो प्रयोग होता है, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, तो किसी इंसान को क्षमता कितना है ये किसके थ्रू दिखाया जा सकता है, ये कैपेसिटी द्वारा, यानी कैपेसिटी की मेरे अंदर में इतना क्षमता है। जैसे द मंकी, MONKEY, मंकी कैन, CN कैन क्लाइंब, CLIMB क्लाइंब ए ट्री, TREE, कि बंदर के पास इतना क्षमता है कि वो क्या कर सकता है, एक पेड़ पर चढ़ सकता है। तो यहाँ कैन का प्रयोग क्या होता है, क्षमता एक अलग चीज़ है, समझ रहे हैं ना। क्षमता एक अलग चीज़ है, पावर एक अलग चीज़ है, एबिलिटी है। तो यहाँ जैसे मंकी, तो जैसे और दूसरा सवाल लेते हैं, आई कैन स्विम, SWIM स्विम, मैं तैर सकता हूँ, और तैर के एक्रॉस, AC और ROOS एक्रॉस दिस रिवर, RIVER, मैं इस नदी को तैर के पार कर सकता हूँ। तो मेरे पास इतना क्षमता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस नदी के पार कैसे। जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं उदाहरण, ही कैन विन, WIN विन द रेस, RACE रेस। तो जब भी कैन का प्रयोग, यहाँ क्या दिखा रहा है, द मंकी कैन क्लाइंब ए ट्री, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ही कैन विन द रेस। तो यहाँ तक हमने क्या किए हैं, वीडियो बनाए हैं, और हम लोग और आगे बनाएंगे, और फिर आगे बनाएंगे तो उसमें और समझाएंगे।